रात के अंधेरे में जब रूस को यकीन था कि सब कुछ शांत है, तभी यूक्रेनी ड्रोन अचानक आसमान में छा गए और देखते ही देखते क्राइमिया के किरोवस एयरबेस पर धुएं का गुबार उठने लगा। यूक्रेन ने कहा कि उसने इस हमले में Mi-8, Mi-26 और Mi-28 जैसे हेलीकॉप्टर को राख कर दिया। साथ ही रूस के पंतसीर S-1 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी उड़ा दिया। यूक्रेन के स्पेशल फोर्स और मिलिट्री यूनिट्स ने शुक्रवार तड़के रूसी एयरबेस वोल्गोग्राड ओब्लास्ट में घुसकर हमला किया और शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक Su-34 फाइटर जेट्स को निशाना बनाया गया, जिसमें 4 विमान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। बेस की मेंटेनेंस और सपोर्ट फैसिलिटी भी हिट हुई, यानी यूक्रेन अब रूस के डीप इनलैंड एयरबेस तक पहुंच चुका है। एयरफील्ड पर रात भर विस्फोटक जारी रहे। इस हमले ने रूसी हवाई अभियानों को तबाह कर दिया है। यूक्रेनी डिफेंस सर्विस ने यह दावा करते हुए कहा कि रूस को समझना चाहिए कि महंगे सैन्य उपकरण और गोला बारूद अब कहीं सुरक्षित नहीं है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी नहीं और क्रीमिया में भी नहीं और कहीं भी नहीं। वहीं रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रात भर क्रीमिया के ऊपर 40 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन को उन्होंने मार गिराया। इस बीच यूक्रेनी अधिकारियों ने कहा कि बंदरगाह शहर ओडेसा पर रूसी ड्रोन हमले के दौरान 2 लोग मारे गए और 14 घायल हो गए। ओडेसा के गवर्नर ओलेग कीपर ने टेलीग्राम पर कहा कि जो लोग मारे गए वो एक रिहायशी इमारत पर ड्रोन हमले के कारण फंस गए थे। कीपर ने कहा कि 14 घायलों में से 3 बच्चे भी हैं। वहीं दक्षिणी खेरसान क्षेत्र के गवर्नर अलेक्जेंडर प्रोकोडिन ने कहा कि पिछले दिनों रूसी हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। प्रोकोडिन ने कहा कि रूसी सैनिकों ने क्षेत्र में महत्वपूर्ण और सामाजिक बुनियादी ढांचे और आवासीय क्षेत्रों को निशाना बनाया। इन हमलों के बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने पूर्वी डोनेट्स्क क्षेत्र में चेरवाना जिरका की बस्ती पर नियंत्रण कर लिया है, जिसके बारे में मॉस्को का दावा है कि वो साल 2022 के अंत में एक अवैध चुनाव के बाद से रूस का हिस्सा है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की कि पिछले सप्ताह उनके बलों ने मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल कर 6 प्रिसीजन अटैक किए, जिसमें रूसी रक्षा उद्योग, सुविधाओं, ऊर्जा और बंदरगाह बुनियादी ढांचे, रडार स्टेशन, गोला बारूद डिपो, ड्रोन प्रोडक्शन यूनिट्स और कई सैन्य हवाई क्षेत्रों को निशाना बनाया गया। इसके अलावा रूसी सैनिकों ने खार्किव और डोनेट्स्क दिशाओं में 8 बस्तियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है। ये रूस का दावा है। वहीं यूक्रेनी सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ ने कहा कि 24 घंटों में फ्रंट लाइन पर 187 मुठभेड़ हो चुके हैं। एक जवाबी कार्रवाई में यूक्रेनी स्पेशल फोर्सेज ने सुरक्षा सेवा और अन्य सैन्य इकाइयों ने बेलग्रोड ओब्लास्ट में एक रूसी एयरबेस पर सटीक हमला किया, जिसमें Su-34 लड़ाकू जेट सहित 4 विमान मारे जाने का दावा किया गया है। यूक्रेन बार बार दिखा रहा है कि वो रूस के दिल क्राइमिया में हमला कर सकता है और एक इंच जमीन हथियाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब क्या अगला हमला कीव पर होगा या फिर मॉस्को की सीमाओं पर, ये युद्ध का अब नया लेवल बन चुका है। इसी महीने तुर्की में रूस और यूक्रेन के बीच सीधी बातचीत के बाद जो 2022 में शुरू हुए युद्ध को समाप्त करने के लिए थी, दोनों पक्ष किसी सहमति पर नहीं पहुंच पाए। मॉस्को ने कहा कि युद्ध के दौरान लिया गया क्षेत्र वापस नहीं होना चाहिए। कीव ने किसी भी शांति प्रस्ताव को खारिज कर दिया है जिससे रूस को भूमि देने की बात की गई है। बेलारूस में मिन्स्क में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुतिन ने कहा कि इसलिए उन्हें साथ लेने का रास्ता खोजने के लिए बातचीत का आयोजन और संचालन किया जा रहा है। पुतिन ने कहा कि इस्तांबुल वार्ता में कैदियों के आदान प्रदान पर सहमति के बाद दोनों पक्ष आगे संपर्क जारी रखेंगे।